नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं। अंत में अपन इस निष्कर्ष पे भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी की स्थापना 2006 में हुई थी एज अ टावर मैन्युफैक्चरर, बट इसके बाद ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभर करके आई है। आज की डेट में ये कंपनी 3 सेक्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक टेलीकॉम सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड रेलवे सेक्टर। ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर और सोलर सेक्टर को लगभग हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वनाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट तक की सर्विसेज। आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम सेक्टर में जो ये बड़े बड़े टावर्स बनते हैं तो लगभग यही कंपनी बना रही होती है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में भी जो सोलर पैनल्स लगते हैं उसके नीचे स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो भी यही कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। एंड रेलवे में भी बहुत प्रकार के स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कंपनी डोमेस्टिक मार्केट से लगभग 91% रेवेन्यू जनरेट करती है और एक्सपोर्ट करके लगभग 9% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। अब इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं तो आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 14.3% है, जो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट बहुत बेकार भी नहीं है। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ में है, क्योंकि आरओई 11.9% है, जो ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि आरओई 20% से ऊपर हो तो आप आराम से उस पर कंपनी को पिक कर सकते हैं, बट 11 है तो सोचने वाली बात जरूर है। अब दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इसी सेक्टर की बाकी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत प्रकार की कंपनीज दिख रही हैं, आप पाओगे कि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी सारी कंपनीज से कम है, बट एक दो कंपनी से ज़्यादा भी है। तो पर्सनली दोस्तों मुझे इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत बेहतर नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे बाकी रेशियोज जरूर देखने पड़ेंगे। तो बाकी चीज़ें देखते हैं अब अपन। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर पी रेशियो 97.04 है, मतलब ₹1 कमाने के लिए ये कंपनी लगभग ₹97 खर्च कर पा रही है, और जबकि सेक्टर का पी सिर्फ 25 है। तो ऑफकोर्स इसका जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको बेकार माना जाता है। जितना पी कम होता है उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसका पीबी भी 9.73 है, और जबकि सेक्टर का पीबी सिर्फ 3 है, और पीबी जितना कम होता है उतना बेहतर होता है। तो इसका पीबी और पीई भी काफ़ी बेकार है। अब दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो लगभग 63.07% इस कंपनी की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है। इसका मतलब उनको शायद हो सकता है कि अपनी कंपनी पर भरोसा हो, बट उनमें से भी 5% जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रख रखा है बैंक्स में। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया है, और उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है कंपनी में इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 8.85% हैं, एंड रिटेल्स आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर 28% के आसपास हैं। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो मुझे ये काफ़ी निगेटिव लगता है। अब दोस्तों अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो आप पाओगे कि लगातार पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाई है, बट आप साथ साथ ये भी देखना चाहोगे ना कि रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा होना चाहिए। बट इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र बढ़ता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट इस कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल स्टैग्नेंट टाइप का हो गया है, बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। तो पर्सनली दोस्तों ये वाला फाइनेंशियल ट्रेंड देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उन सारी चीज़ों को, जो फाइनेंशियल रेशियोज बेकार हैं, उन सारी चीज़ों को भूल करके सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेंड को देख करके यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर दूँ। तो मुझे यार अभी भी ऐसा नहीं लग रहा। तो पर्सनली अभी तक ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट चलो एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने एक दिन का ग्राफ है, एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। आप पाओगे कि इस कंपनी ने मैक्सिममली 842% के रिटर्न्स दिए हैं, एंड लास्ट के 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 964% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट के 1 ईयर में इस कंपनी ने भी लगभग 178.15% के रिटर्न्स दिए हैं। तो शायद इस कंपनी ने लास्ट के 1, 2 या फिर 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स इसके प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब दोस्तों अपन लगभग इस वाली कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके हैं। इससे भी और भी बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं, बट वो वाली सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप उस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वैसे दोस्तों इतनी चीज़ें जानने के बाद अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों इस वाली वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली आप लोगों के सामने कुछ डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव हेल्प करे। एंड फाइनली अगर मैं बताऊं कि मैं इस कंपनी में क्या करने वाला हूं तो इस कंपनी में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं करने वाला। अभी के लिए मुझे इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नजर नहीं आएंगी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो फाइनली दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही। इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को कुछ एंड स्क्रीन में भी दिख जाएंगे, आप वो वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।